दोस्तों, आज मैं आपको मिलाता हूँ मिस्टर प्रमोद मान, जो कि एक बेर का जो फार्म है, बगीची कह लो आप उसको, वो चलाते हैं। और ये मित्र है मेरे, मैं यहाँ पे बेर खाने के लिए आया था वैसे तो, लेकिन मेरी इच्छा हुई कि मैं एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बेर मैंने देखे इनके, जितना मैं जानता हूँ फलों के बारे में। और अभी मैं मिलवाता हूँ और इनसे सारी जानकारी लेंगे हम, जैसा भी शुरुआत से लेके जब पौधा लगाया जाता है और आखिर तक इनकी जो फल उतरता है इनसे, वहाँ तक पूरी जानकारी लेंगे। और आप वीडियो स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखना। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जिससे आपको देखने से किसान भाइयों को बहुत फायदा होने वाला है। तो हम स्वागत करते हैं मिस्टर प्रमोद मान जी। थैंक यू सर, शुक्रिया। आप हमारे फार्म पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा जी, मान साहब, जैसा कि पहले ये बताइए, आपका फार्म कितने एकड़ में है ये? सर, ये टोटल 3 एकड़ का बगीचा है जी, जिसके अंदर हमने टोटल 2 वैरायटी लगाई हुई है बेर की। जी जी। पहली है एप्पल बेर, जिसको ग्रीन एप्पल बेर बोला जाता है, जो आपके सामने अभी हार्वेस्टिंग हो रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है। जी जी जी। सेकंड वैरायटी है कश्मीरी रेड एप्पल बेर बोला जाता है, वो थोड़ी लेट वैरायटी है, साइज थोड़ा छोटा है। 2 एकड़ रेड वाले हैं, 1 एकड़ ग्रीन वाला हमने यहाँ लगाया हुआ है। जी जी। तो टेस्ट जो है उसका, खाने का कोई स्वाद में कोई फर्क है दोनों वैरायटी में सर? सर, ऐसा है, देखिए, आप अगर किसी भी फ्रूट को पकने का पूरा टाइम देंगे तो उसके अंदर मिठास बढ़ जाती है, अच्छी मिठास आ जाती है। जी जी। लेकिन फेस्टिव सीजन की वजह से कुछ जल्दी हार्वेस्टिंग ग्रीन वाले की कर ली जाती है, जिस वजह से ग्रीन वाले के अंदर मिठास थोड़ी सी कम पाई जाती है। लेकिन अगर आप ग्रीन वाले को पकने का पूरा टाइम देंगे तो शायद बहुत लाजवाब मिठास इसके अंदर भी तैयार हो जाती है। मार्केट में डिमांड के कारण आप जल्दी फार्मर जो जल्दी उतारते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी 2-3 दिन के बाद आपका महाशिवरात्रि का फेस्टिवल आने वाला है। जी जी। तो त्योहार पे हर फार्मर कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा माल इकट्ठा सेल हो जाए, 10 रुपए इकट्ठे आ जाए उसकी पॉकेट में। तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी तुड़ाई करवानी पड़ती है। अदरवाइज अगर आप इसको 15-20 दिन या 1 महीने का और अगर पेड़ के ऊपर टाइम देंगे तो कहीं ना कहीं इसका जो साइज और मिठास है बहुत अच्छी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे ये आपने कितने टाइम पहले लगाया था सर ये? सर, ये लगभग 2.5 साल से ऊपर का बगीचा हो चुका है, और 2.5 साल के अंदर ये मान के चले इसकी ये 3री फ्रूटिंग है जी। आपको एक बात और बताना चाहूंगा आपके माध्यम से किसान भाइयों को। जी जी। ये ऐसी वैरायटीज है कि जो पहले साल से ही फ्रूटिंग स्टार्ट कर देती हैं जी। सैंपल नहीं, कुछ फ्रूटिंग प्लांट ऐसे होते हैं जो शायद 1-1, 2-2 फ्रूट देते हैं पहले साल, लेकिन यहाँ पे आपको पहले साल से ही लगभग एक प्लांट के ऊपर 10 से 15 केजी प्रोडक्शन जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। एक पौधे से 10 से 15 केजी का प्रोडक्शन जो है वो फर्स्ट ईयर से आना स्टार्ट हो जाता है। और 3रे साल में, जैसा कि हम अभी 1 मिनट रोकना चाहूंगा आपको, 3रे साल की बात करें, जैसा कि हम अभी खड़े हुए हैं, 2.5 साल का बगीचा हो चुका है, 3री ये हार्वेस्टिंग ले रहे हैं। अप्रोक्स 50 केजी के करीब एक पेड़ जो है वो तैयार हो चुका है। 50 केजी के करीब आपको जो है वो फ्रूटिंग दे रहा है एक पेड़। तो आपने बताया 3.5 एकड़ में फार्म आपका? 3 एकड़। तो 3 एकड़ में कितने पौधे लगाए हैं सर आपने? सर, ये डिस्टेंस की ही बात करता हूँ जी जी। 12 बाई 8 पे प्लांटेशन किया हुआ है मैंने। 12 फुट लाइन से लाइन की दूरी है, प्लांट से प्लांट 8 फुट का गैप है। तो इस हिसाब से 400 प्लस प्लांट जो है 1 एकड़ में आ जाते हैं। 3 एकड़ की बात करें तो 1200 के करीब प्लांट आपके आ गए हैं, 1200 प्लस प्लांट है जी जी। और मैं ये कहानी समझ पाया मान साहब, जैसे ये पौधे हैं जो पहले बेर होते थे, हम छोटे छोटे थे, वो खाते थे, वो बहुत बड़े पेड़ होते थे जी। ये मैं इनके नीचे से नहीं निकल पाता। हाँ, ये क्या कारण है इनका? जी 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 जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बाहर की वैरायटी है। पुराने वाली जो हमारे यहाँ पे देसी वैरायटी होती थी, लाइक उमरी, कैथली, गोला वगैरह, उसके बड़े बड़े दरख्त, बड़े बड़े रूख वृक्ष तैयार हो जाते थे। लेकिन ये वो वैरायटी नहीं है, ये थाईलैंड की वैरायटी है। और बाहर की वैरायटी होने की वजह से ये इसकी लाइफ कम है, लगभग ये 10 से 12 साल ही फ्रूटिंग देता है। लेकिन इसको हर साल फ्रूटिंग के बाद आपको हार्ड प्रूनिंग जिसको बोलते हैं, जमीन से आपको लगभग 1 फुट से आधा फुट छोड़ करके ये आपको बिल्कुल नीचे से काट देना होता है पूरा बगीचा। तो दैट्स वाई ये हर साल कटेगा, तो हाइट वो देसी पेड़ वाली नहीं ले पाएगा, हाइट थोड़ी सी इसकी कम रह जाएगी। जी। अच्छा,
ये इसका साइज भी कुछ बड़ा है मान साहब, जैसे कैमरामैन को कहूँगा एक बार दिखाना। ये देखो, जैसे ये अमरूद के साइज के बेर है सर। ये कौन सी किस्म आपकी जो बता रहे हैं? ये वही है सर, ये थाई एप्पल बेर है। मैं आपको वही बताना चाहूंगा, जिस फ्रूट को टाइम अच्छा मिला है वो साइज भी अच्छा ले चुका है, और उसकी मिठास जो आप बोल सकते हो पका हुआ जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो गया। लेकिन जो कच्चा टूट गया, थोड़ा छोटा टूट गया, साइज भी छोटा रहेगा और खाने में भी शायद वो टेस्ट नहीं दे पाएगा। तो अगर कोई किसान भाई आपसे कांटेक्ट करना चाहे और इसके बारे में जानकारी लेना चाहे या विजिट करना चाहिए, आप प्रॉपर अपना एड्रेस बताना सर एक बार। जी सर, हम अभी जिस बगीचे में खड़े हुए हैं ये गांव सिंहपुरा है, तहसील सफीदों, डिस्ट्रिक्ट जींद, हरियाणा के अंदर पड़ता है। जी। और अगर कोई किसान भाई यहाँ विजिट करना चाहता है तो आपको पहले सफीदों आना रहेगा। सफीदों से आप अगर मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, आप मेरे पास कॉल करेंगे तो लगभग सफीदों से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हम अभी खड़े हैं। तो आप नहीं, कोई ज्यादा बाहर से आता है तो वो इतना तो हम भी कर सकते हैं, बाहर के आदमी के सफीदों से आपको कोई भी बंदा उठा लेगा। हाँ, सफीदों से आकर के अगर कोई कॉल करता है मेरे पास तो मैं उसको रिसीव कर सकता हूँ यहाँ पे आने के बाद। नंबर बोल दीजिए। जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8221000544। मैं मान साहब का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और आपने जैसा सुनी लिया नंबर। और अगर कोई भी और इनसे कोई बात करनी है और आप कैमरामैन दिखाना, जैसे ये पैकेजिंग हुई है अभी, कितने किलोग्राम के हैं सर ये? सर ये 12 kg का पैकिंग हो रखा है, अभी 12 किलो की पैकिंग किया हुआ है। तो ये अब कहाँ मंडियों में सप्लाई होगा आपका डायरेक्ट या? हाँ सर, ये बाहर जाएगा एक्चुअली, ये अम्बाला, यमुनानगर और चंडीगढ़ जनरली उसी एरिया के अंदर भेजते हैं हम। लास्ट ईयर भी हमने वहां भेजा था, किसानों को अच्छा रेट मिल जाता है उस मार्केट में जाने से। तो अभी कैमरामैन को मैं दोबारा कहना चाहूंगा, पीछे का एरिया भी कवर कर सकते हैं, कुछ आगे चला हुआ है, और एक दिन और हार्वेस्टिंग चलेगा इसका कल। तो अप्रोक्स लगभग हम कोशिश ये है, शायद हमारा लगभग 40 क्विंटल के करीब माल जो है वो तैयार हो जाएगा। और ये 40 का 40 क्विंटल माल जो है वो यमुनानगर, अम्बाला और चंडीगढ़, इन 3 स्टेशन के ऊपर भेजने वाले हैं। अभी हमने मेहनत कर ली, पेड़ लगा लिए, उसको जैसे 1 साल 1.5 साल के बाद फल देता, उसके लिए तैयार किया है, स्प्रे वगैरह किया है, जो भी है। लेकिन सबसे मेन समस्या रहती है इसकी खपत की, आगे मतलब सप्लाई करने की। उससे अर्न क्या होगा जी, मतलब आप कितना ले सकते हैं 1 एकड़ से? इससे कितना खर्चा करके कितना कमा सकता है किसान? जी, क्या नहीं कर सकता? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अपना जो फार्म है वो 100% तो नहीं कहूंगा, मोर देन 90% ऑर्गेनिक है। बायो की कुछ दवाइयां हैं जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो दैट्स वाई जितना भी दवाइयां यूज हो रहा है उसके ऊपर ज्यादा सा खर्चा नहीं बनता, बहुत कम खर्चे के अंदर ये आपका तैयार हो जाता है फ्रूट। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक प्लांट 50 kg के करीब फ्रूट दे रहा है फिलहाल तीसरे साल में। लास्ट ईयर में 32 रुपये kg, 32 रुपया किलो जो है वो मार्केट में सेल करके आया। जी। अगर आप कम से कम 20 रुपया किलो भी इसको मान के चले, 20 रुपया kg भी अगर आपका सेल होता है, 50 kg एक प्लांट के ऊपर लगभग 1000 रुपए का आपका जो है वो फ्रूट हो जाता है। 50 किलो फ्रूट है, 20 रुपया kg अगर सेल होता है तो 1000 का एक प्लांट से है। 400 प्लांट है तो इस हिसाब से लगभग 4 लाख की एक कैलकुलेशन है। 1 एकड़ से 1 एकड़ से कैलकुलेशन है, लेकिन आप इसको फाइनल ना माने, इसको अगर आप हाफ भी मान के चले तो 2 लाख के करीब कम से कम जो है वो आपका निकल जाता है। कोई भी फसल नहीं देती है, नहीं दे सकती, नहीं दे सर, खर्चा नहीं है इसके अंदर, खर्चा नहीं है, मेहनत ज्यादा है। देखिए मैं टू बी वेरी फ्रैंक मैं कहना चाहूंगा, इसके अंदर खर्चा कम है, मेहनत ज्यादा है। जो मेहनती है, जो अपने आप मुझे देख सकते हैं, मैं पिछले 2 दिन से इन्हीं कपड़ों के अंदर, इसी ड्रेस कोड के अंदर लेबर के साथ लगा हुआ हूँ टोटली। बिल्कुल। तो अगर आपकी अपनी खुद की भुजाओं में दम है तो ही आप इस बागवानी में आइए, अदरवाइज लेबर डिपेंडेंट काम नहीं है ये, आप टोटली काम लेबर से नहीं करवा सकते। जी। और अभी लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे किसान भाइयों को, जो छोटे किसान हैं वो क्या कर सकते हैं बागवानी में आके? ये है या आपको कोई और दूसरी किसी जैसे अमरूद वगैरह किसी की भी जानकारी हो, क्या मैसेज देना चाहते हो आप? जी देखिए सर, आपने बताया, आपने जिस एरिया से आप और हम बिलोंग करते हैं, हरियाणा के एरिया से, 2 ही फसल का ज्यादा भेड़ चाल कहूंगा मैं, गेहूं और धान, चावल जिसको बोलते हैं। लेकिन दोनों के अंदर आप
डे बाय डे देखिए खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इनकम कम होती जा रही है उसके अंदर। भेड़ चाल है और कहीं ना कहीं नेचर के अगेंस्ट है। मैं तो टोटली बात बोल रहा हूँ, जो धान की फसल है वो अगर कोई किसान उगाता है तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों का फ्यूचर जो है वो अंधकार के अंदर डालता है। आने वाले टाइम में उसके बच्चे या बच्चों के बच्चे डेफिनेटली बहुत बुरे वक्त के को फेस करने वाले हैं। तो किसानों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप छोटे एरिया में ही कोशिश कीजिए, लेकिन कोशिश जरूर कीजिए बागवानी की तरफ आने की। बागवानी के अंदर आपने पूछा कौन सी अच्छी ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन ग्रीन एप्पल बेयर, मेरी चॉइस जो है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो ग्रीन एप्पल बेयर बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप मेहनत थोड़ी कम कर सकते हैं, अगर आपको मेहनत लगता है कि नहीं कर पाएंगे, इतनी एरिया बड़ा है, कई एकड़ इकट्ठा तैयार कर रहे हैं, तो आप हिसार सफेदा अमरूद है अपने यहाँ की एक बड़ी फेमस वैरायटी है, हिसार यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार की गई है, आप वो लगा सकते हैं। या फिर अपने एरिया के अंदर आड़ू की बहुत अच्छी पकड़ बनती है। आड़ू की फसल अगर आप उगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसान के लिए एक मुनाफे का सौदा हो सकता है। जी, लास्ट में एक क्वेश्चन सर, जैसे भी ये आपने बागवानी ये तैयार की तो उस टाइम ये जैसे पौधे इनके जो लेके आने होते हैं बच्चे, तो वो आपने कहाँ से लिए, और अब कोई किसान लेना चाहता तो वो कैसे आपसे संपर्क करे, या डायरेक्ट कहीं आप उनको थोड़ा रास्ता दिखाइए। देखिए किसान भाई आमतौर पे कोई भी सबसे एक सॉफ्ट टारगेट होता है। किसान जो है सॉफ्ट टारगेट होता है। हर कोई व्यापारी, हर कोई बिजनेसमैन उसको आसानी से फंसा लेता है। बिल्कुल सेम वे जो नर्सरी वाले हैं, कहीं ना कहीं नर्सरी वालों ने भी आजकल बहुत कहूंगा एक बुरा बिजनेस चला रखा है, गंदा बिजनेस चला रखा है। डुप्लीकेट प्लांट प्रोवाइड करवाते हैं सस्ते के चक्कर में, किसान कहीं ना कहीं उनके झांसे में आ जाते हैं। बिल्कुल। अगर किसान मुझसे संपर्क करते हैं तो मैं किसी अच्छी नर्सरी का एड्रेस दूंगा और किसी अच्छी नर्सरी का कॉन्टैक्ट नंबर उनको दे दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, उनसे डायरेक्ट संपर्क करें, जो भी रेट उनका बनता है उनसे मंगवा सकते हैं। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरा टोटली प्लांट बंगाल से आता है। वेस्ट बंगाल के अंदर नर्सरी है, वहां से मेरा प्लांट आता है। और कोशिश करें आप लोकल नर्सरीज में ना फंसें जी, आप बाहर की किसी अच्छी नर्सरी से ही प्लांट मंगवाएं। हरियाणा के अंदर की नर्सरीज से बचें। चलो बाकी आपका अपना खुद का डिसीजन है। बड़ी अच्छी जानकारी दी मान साहब। इसी के साथ जी सर, थैंक यू सर, शुक्रिया, मेहरबानी, आप हमारे फार्म पे आए, धन्यवाद जी। चलो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, और आगे जैसा भी पॉसिबल होगा मैं इस तरह की जो हेल्पफुल वीडियो होती है किसानों के लिए, जो फायदा पहुँचाने की जो वीडियो, हमारे किसान बड़े भोले वाले किसान होते हैं तो उनको तरह तरह की जानकारियां हम देखते रहेंगे। अगर हमें मौका मिला तो किसी हमारे जो अच्छे फार्मर हैं, जो सही से बताने वाले, हम उन्हीं के पास मिलेंगे जाके। तो जो चैनल पे नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।